दुनिया वैश्विक महामारी से लगातार जूझ रही है। कोरोना ने लगातार पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या की अगर बात करें तो 5,57,000 से ज्यादा हो गई। साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 1,23,89,000 को पार कर गया है, जबकि 71,87,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। बात अमेरिका की अगर हम करें तो कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम यहां मचाया है। मरने वालों का आंकड़ा सिलसिला लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। भारत में भी कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से कुल हुई मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 21,604 ये आंकड़ा पहुंच गया है, जबकि अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,93,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से देश में हर रोज 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था, लेकिन मार्च के बाद तेजी से ये आंकड़े बढ़ते चले गए। आपको बता दें कि अब तक देश में संक्रमण से हजारों लोगों की जान गई है। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जो इस महामारी से लगातार प्रभावित हैं। लगातार देश भर में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रीत, देखिए लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बताया जा रहा है कि कितनी प्रतिशत रिकवरी हो गई और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट नहीं मिल पा रही है? देखिए, मिनिस्ट्री की तरफ से जो अपडेट आया है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब तक प्रति 10 लाख आबादी पर 35,780 लोग जो हैं जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं, उनमें से करीबन ये बताया जा रहा है कि जो रिकवरी रेट है 72% प्लस है, मतलब 72% से ज्यादा लोग रिकवरी हो रही है उनकी, और टेस्ट भी हर लाख में से 35,000 लोगों के टेस्ट कर दिए जा रहे हैं। जो डबलिंग रेट है, जो कि पिछले दिनों 10 से 11 दिन में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस थे वो डबल हो जा रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं रफ्तार धीमी हो गई है और 30 दिन पे आ गए हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि ये जो भी आंकड़े आए हैं अलग अलग राज्यों से, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है। तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है और एक्टिव जो केसेस है उसके बीच में एक गैप बढ़ गया है। और जिस तरीके से WHO के अनुसार ये भी कहा गया कि भारत में जो 5,338 केस मिलियन जो है वो भारत में अब जो है आ चुके हैं। तो ये एक बड़ी बात उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, जो कि भारत की तरफ से भी आंकड़े मेल खाते हैं। वही अगर दिल्ली की बात करें मनीषा जी, तो अभी तक 24 घंटों में जो कल की बात की जा रही है, जो RT-PCR टेस्ट किए गए हैं 9,719 टेस्ट कर दिए गए हैं दिल्ली के अंदर, और जो एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं जो कि 15 से 30 मिनट में जिसका रिजल्ट आ जाता है, करीबन 12,500 टेस्ट कल केवल 24 घंटे में किए गए। और हालांकि मामले जो है दिल्ली में अभी भी 2100 मामले आ गए हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जो 3,000 टेस्ट कर दिया था पॉजिटिव केसेस, वो 2100 पे आ चुका है। जी प्रीत किरण, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग जिस प्रकार से बढ़ेगी आंकड़े भी बढ़ते हुए सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल फोकस उस पर है कि कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना का प्रकोप जारी है। प्रदेश में अगर आज की बात करें तो 115 नए कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए। जयपुर में 22, पाली में 35, अजमेर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अलवर और भरतपुर में 9, चित्तौड़गढ़ में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। श्रीगंगानगर की अगर बात करें तो यहां से 4, झुंझुनू में 5, कोटा में 6 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। नागौर में 7, सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो 3 यहां से निकलकर सामने आए। बूंदी, झालावाड़ और टोंक में थोड़ी राहत की बात, 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले। और राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ बढ़कर 22,678 हो गई है। आज प्रदेश में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई, और अब तक अगर कुल मरीजों की मौत जो हुई है उनकी अगर हम बात करें तो 495 आंकड़ा पहुंच चुका है। चलिए, पाली से मनीष राठौड़ संवाददाता फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट पाली से मिल पा रही है? देखिए, आंकड़ों की बढ़ोतरी लगातार हो रही है, लेकिन किस प्रकार के इंतजाम है? क्योंकि एक चीज का ख्याल रखना है, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है तो लाजमी है आंकड़े तो बढ़कर आएंगे। जी मनीषा, बता देना चाहूंगा कि आज सुबह 10:30 बजे की रिपोर्ट के अनुसार 35 केस पॉजिटिव नए सामने आए हैं। जी, कुल मिला के आंकड़ा हो गया है 1377 पॉजिटिव केस। जी,
जिससे लगातार मनीषा रिकॉर्ड भी लोग हो रहे हैं। अभी तक कम्युनिटी रिकॉर्ड 1108 लोग हो गए हैं और एक्टिव केस में से 254 की संख्या है जी। और माइग्रेंट पॉजिटिव 728 की संख्या है। जिस तरह प्रशासन द्वारा लगातार रिकॉर्ड के लिए लगातार मरीजों को काढ़ा पिलाया जा रहा है, योगा किया जा रहा है, उससे लग रहा है कि प्रशासन भी इस तरीके से मुस्तैद है और मरीजों को लगातार इंप्रूव करके रिकॉर्ड करके उनको छुट्टी भी दी जा रही है। मनीषा जी। मनीष, ये बताएं, देखिए पाली में लोगों की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से लोग अभी जागरूक हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, लोगों का अभी वहां पर ये मानना है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं मनीषा, बता देना चाहूंगा कि लोग इसको लेकर बहुत सतर्क है जी। और अभी तक जिले में 15 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो चुकी है। जी, चलिए और हाल मनीष ही में मुख्यमंत्री जी जी द्वारा जो मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाई थी, उसके बाद में भी लोगों को बहुत ही सतर्क रह रहे हैं। वो लॉकडाउन के अंदर जितनी भी मौतें हुई है उनके किसी भी तरह का कोई भी मृत्यु भोज का कार्यक्रम भी नहीं हुआ है। इसको लेकर काफी लोग सतर्क हैं। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 22,678 ये संख्या हो चुकी है। मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये कुल जो आंकड़ा है वो 495 हो गया है। लेकिन इस बीच ये ख्याल रखना है, टेस्टिंग जोरों पर है, आंकड़े भी बढ़ेंगे। लेकिन जो खास बात यह है, जो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से, वो ये है कि जागरूक रहें। सरकार आपके साथ किसी भी परिस्थिति में आपके साथ है, प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन बात यहाँ पर जागरूकता की जा रही है। अभियान भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जागरूकता के लिए किसी अभियान की जरूरत नहीं पड़ती। जागरूकता अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया है। हम लगातार देखते आ रहे हैं, आंकड़ों में बढ़ोतरी हमारे सामने है, मौतों का आंकड़ा हमारे सामने है। इस बीच खास बात यह कि जागरूक अगर हम रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम हरा ही देंगे वायरस को। अजमेर से फिलहाल संवाददाता नितिन मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, अजमेर से किस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने है, लेकिन लोगों की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है? लोग जागरूक हैं या नहीं? निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से जागरूक अभियान चलाया जा रहा है और समय समय पर जागरूक रैली और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा है। जी नितिन, ये बताएं, देखिए इलाज लगातार जोरों पर है, किस प्रकार के आउटपुट वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं? रिकवरी की अगर बात करें तो कितने लोग रिकवर हो चुके हैं? रिकवरी बात करें तो मैडम अभी अजमेर में 174 एक्टिविटीज है जी, और टोटल सैंपलिंग 28,635 सैंपलिंग की हुई, जिसमें रिकवर रेट संख्या बहुत अच्छी है जी। और इसमें एक दुर्घटना ये भी है कि उत्तर विधायक दक्षिण विधायक जो दक्षिण विधायक है वो भी कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए लगातार क्षेत्र में, हर क्षेत्र से आपको खबर बता रहे हैं, प्रदेश में जो आंकड़ा है वो बढ़ोतरी पर है, लेकिन बार बार सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा एक ही चीज कही जा रही है, चिकित्सा मंत्री के द्वारा एक ही चीज कही जा रही है। लगातार आंकड़े लेकर वो सामने आ रहे हैं। हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बताया जाता है किस प्रकार के हालात प्रदेश में बने हुए हैं। फीडबैक लगातार तमाम अधिकारियों से, जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों से लगातार फीडबैक लिया जाता है। क्या क्या व्यवस्थाएं फिलहाल हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, उन पर गौर किया जाता है। चलिए भरतपुर से फिलहाल संवाददाता राजेंद्र जती फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, भरतपुर से क्या अपडेट मिल पा रही है? आंकड़ों की बढ़ोतरी सामने है, लेकिन फिलहाल कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां से ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं? जी, बताना चाहूंगा कि भरतपुर में आज सुबह से अब तक 10 पॉजिटिव कोरोना के केसेज मिले हैं जी, और कोरोना के केसेज मिलने का क्रम जारी, जैसे ये भी कहा सकता है कि कोरोना का कहर लगातार जारी है। डेली कोई ना कोई केसेज मिल रहे हैं जी। 10 केसेज जो मिले हैं, इनमें भरतपुर शहर के 9 केसेज हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र का पीपला सेवर क्षेत्र का केस है। शहर के क्षेत्र में जो कोरोना के जो कहर है वो ज्यादा स्थिति में है। इसके अलावा अब तहसील स्तर पर देखा जाए तो कुछ तहसील ऐसी हैं कि जहाँ कोरोना के केसेज बढ़े हैं, जैसे ब्याना है जी, डीग है, या अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र है कुमेर है, वहाँ पर भी मतलब कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं। लेकिन ब्याना में भी फिलहाल केसेज 2-3 दिन में बढ़े हैं जी। और कुल लोग मिलाकर के जो भरतपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव केसेज की संख्या है वो 1914 पर पहुंची है। और जो मौत का आंकड़ा है वो कल 40 था। आज जयपुर वाले बुलेटिन में बताया कि एक मौत हो रही है, तो न्यू करके 41 मौतें भरतपुर जिले में कोरोना से हो रही है। मौतें ज्यादा होना भी एक गंभीर विषय है और कोरोना का बढ़ना भी चिंता का विषय तो है ही। लेकिन जिस तरह से मतलब कोरोना के केसेज जो बढ़ रहे हैं उनमें रिकवर की संख्या भी ये बता रही है ठीक है। आज 1640 केसेज रिकवर हो चुके हैं
और बाकी के जो एक्टिव केसेज हैं उनका इलाज आरवीएम हॉस्पिटल में और कोविड केयर सेंटर भर्ती जो सेंटर्स हैं वहां पर इनका इलाज चल रहा है। जी राजेंद्र, कोरोना से होने वाली मौतों की आपने अभी बात करी, तो ये एक और अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि भरतपुर में जो कोरोना के कारण मौत हो रही है उनमें कौन से वर्ग के लोग शामिल हैं? युवा हैं या फिर ज्यादा बुजुर्ग हैं? क्योंकि जानना बहुत जरूरी हो जाता है ये। इसे जो 41 से जो मौतें हुई हैं अब तक उसमें इसमें क्या है कि सभी उम्र के केसेज हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। युवा भी हैं और बुजुर्ग भी ज्यादा हैं, बच्चे जिसमें बहुत कम हैं, लेकिन बुजुर्ग और युवाओं की संख्या इसमें मरने वालों की संख्या ज्यादा रही है जो कोरोना से पॉजिटिव निकले हैं। जी चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े और सभी वो जानकारी साझा की जो हमारे दर्शकों के लिए भी जरूरी साबित हो सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने है ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि कोरोना कब खत्म होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, आंकड़ा कितना बढ़ सकता है। एकमात्र उपाय, एकमात्र विकल्प जो हमारे पास में फिलहाल है और जिस बारे में लगातार अपील भी की जा रही है प्रदेश के मुखिया के द्वारा, साथ ही चिकित्सा मंत्री भी लगातार आंकड़े लेकर सामने आ रहे हैं, एक अपील लगातार कर रहे हैं कि जागरूक रहें, क्योंकि कोरोना का अंत कब होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। आंकड़ा ये कितना और आगे जा सकता है इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक विकल्प हमारे पास है, वो ये है कि कोरोना को हराना है। ये संकल्प प्रदेश सरकार का है, कोरोना से हारना नहीं है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, क्योंकि रिकवरी रेट ज्यादा है, इस चीज का ख्याल रखना है। फैक्ट्स हमारे सामने है कि रिकवर लोग अच्छे से हो रहे हैं, मृत्यु दर भी प्रदेश की कम है। झुंझुनू से फिलहाल संवाददाता सुजीत शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, देखिए केसेस जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, एक चीज जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग वहां के किस प्रकार की जागरूकता सामने आ रही है या नहीं, क्योंकि अगर झुंझुनू की बात करें तो कुछ अधिकारी भी वहां से कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे लापरवाही के चलते, और उसके बाद में क्या आलम वहां का? जी मनीषा, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर कोरोना पॉजिटिव का जो सिलसिला वो लगातार जारी है। आज भी सुबह झुंझुनू के अंदर 7 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें कुल मिलाकर अब तक जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 444 हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन खास बात इसमें देखने वाली एक है मनीषा कि जो आज 7 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो सभी बाहर के रहने वाले प्रवासी पाए गए हैं, और साथ ही साथ झुंझुनू के अंदर जो रिकवरी की रेट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। झुंझुनू के अंदर आज एक साथ 28 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट एक साथ नेगेटिव आई है, जो अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। सुजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट आपने दी। झुंझुनू में फिलहाल क्या आलम है कोरोना को लेकर? देखिए बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि कोरोना को चले हुए बहुत लंबा समय हो गया। जब कोरोना वायरस का पहला केस आया था तब यही देखने को मिल रहा था कि लोगों को बिल्कुल डर नहीं है, कोई भय नहीं है उनको कोरोना का। लेकिन अब अगर हम देखें तो लोग काफी हद तक जागरूक हो चुके हैं।